जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा चमत्कार समझ लीजिए। और मेरे सत्संग करने में बहुत रुकावट आ रही है संगत जी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं सत्संग ही नहीं हो रहा, नहीं तो मैंने लगातार सत्संग किए थे। एक मन भी नहीं करता, पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आता कि मैं सत्संग कैसे करूं। बहुत रुकावट आती है सत्संग करने की। आज मैं अपने मन को बहुत मजबूत करके सत्संग कर रही हूँ। पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ एक्सपायर हो गई थी मार्च की 16 तारीख को। और तब से हमारे घर में सबके मन ही बुझे बुझे से हैं, किसी का किससे बात करने का दिल नहीं करता, बच्चे भी उदास उदास रहते हैं संगत जी। बस क्या कहूँ मैं आपको। और शुक्राना फिर भी गुरुजी का, जिन्होंने गुरुजी ने ऐसे समय में भी हमें एक मौका दिया थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करने का, थोड़ा खुश करने का। उन्होंने हमें ऐसी खुशी दी संगत जी की जो मैं सोच नहीं सकती थी। जो मेरे बेटे ने अपनी दादी से वादा किया था कि दादी आपको और मम्मी को और बुआ को भी साथ अमृतसर में प्लेन पे लेके जाऊंगा इस बार, और जो है देखेंगे कि आप कितना सफर कर सकती हो कि नहीं कर सकती। अमृतसर चल जाएंगे गोल्डन टेम्पल माथा टेकने के लिए, आपको दादी जरूर लेके जाऊंगा। और वो बच्चे की ख्वाहिश तो मन में रह गई, दादी चली गई उसकी। मगर देखो संगत जी की गुरु जी तो सब सुन रहे हैं हमारे मन की बातें, और सब पता है गुरु जी को। और उन्होंने हमारा जो है प्रोग्राम बना दिया कि भाई हम अमृतसर जाएं। कहते चलो मम्मी कोई नहीं, दादी तो हमारे साथ ही हैं, खैर वो हमें देख के खुश होएंगी, हम चले जाते हैं गोल्डन टेम्पल, गुरु जी को मत्था टेक के आएंगे। मैं डुगरी वाले दिल लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं डुगरी वाले दिल लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं गुरु जी दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा पल्ले परे रहंदे। मैं गुरु जी दे लड़ लगियां, मैं अम्बे मैया दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। वाकई संगत जी, अगर हमने उनका पल्ला पकड़ लिया है, उनके लड़ लग गए हैं, तो वो हमें निराश नहीं होने देंगे, दुखी नहीं होने देंगे। दुख का समय आ जाएगा हमारे ऊपर, मगर वो हमें ज्यादा दुखी नहीं होने देते, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते ज्यादा। कितने समय तक देखेंगे दुखी? माँ बाप कभी दुखी नहीं देख सकते, ना माँ भगवती देख सकती है, ना हमारे भोले बाबा देख सकते हैं, और उनके रूप में गुरु जी तो कभी नहीं देख सकते। वो तो प्रैक्टिकल कर करके दिखाते हैं हमें, हम तो तब भी नहीं समझते। इस तरह से फिर संगत जी प्लेन की टिकटें हो गई, सब अरेंजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। रुकावटें बहुत थी हमारी जाने में। तो कहते हैं ना, कुछ संकट परेशानियां होती हैं, हम लोगों को नहीं पता लगता, कोई समय ही ऐसा होता है। हमें क्या पता हमारा समय क्या चल रहा है, वो तो हमारे भगवान को पता है कि हमारा समय क्या है क्या नहीं है। प्लेन में हम बैठ तो गए संगत जी, प्लेन चले ना, दिक्कत आ गई उसमें।
प्लेन को 1.5 घंटा हो गया हमें अंदर बैठे हुए। संगत जी पता नहीं क्या परेशानी हो गई, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, हालांकि मेरी नंद और मेरा बेटा तो पहले जा चुके हैं और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और ये क्या हो रहा है गुरुजी, कहीं हमें उतर के जाना ही ना पड़े और खराबी है। मैंने बालाजी का चालीसा लगा दिया संगत जी, हनुमान चालीसा मेरे मन में आया मोबाइल में, और वो लगा दिया मैंने कहा बालाजी आप संकट ही काटो, गुरुजी ने बस मेरे को जैसे आदेश दिया है कि संकट काटें बालाजी ही काटें। अब मैंने चलाया 4-5-6 बार चला होगा और 6-7 बार चला होगा हनुमान चालीसा संगत जी। उसके बाद जो है प्लेन कहते हैं कि भाई अब चल पड़ेगा, भाई प्लेन ठीक हो गया जो भी है। अब मैं भी खुद हैरान हो गई, देखो गुरुजी ने हनुमान चालीसा चलवा के हमारे संकट काटे और फिर हमें हमारा प्लेन जो है चला वहां से। मैं तो हैरान होती हूँ गुरुजी के जो चमत्कार देख देख के, वो जो हमें दिमाग में डालते हैं, नहीं तुम ये करो तुम वो करो, हमारा दिमाग चलाते हैं, वो गुरुजी चलाते हैं। दुआरल करो सखियों मेरी मई या न रुस जावे, दुआरल करो सखियों मेरी मई या न रुस जावे, जिना दिया मावा रुस जांदी, जिना दिया मावा रुस जांदी, वो जिਉਂਦੇ ही मरे रहंदे, जिना दे गुरु जी रुस जांदे, वो जिਉਂਦੇ ही मरे रहंदे। यानी कि संगत जी जिनके माँ बाप नाराज हो जाते हैं या जिनके गुरुजी रुस जान या माँ रुस जाए तो वो जीते जी मरे समान ही है। हमारा कौन है फिर, कोई भी नहीं हमारा। अगर हमारी माँ नाराज हो जाए, हमारे पिता नाराज हो जाए तो कौन है हमारा, कोई भी नहीं है, कोई नहीं पूछता संगत जी। तो ये बिल्कुल सही है। मैं गुरुजी दे लड़ लगियां, मैं शिरा वाली माँ दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। वहां पहुंच के हमने संगत जी हम होटल में पहुंच गए थे वहां पर 5 बजे तक, और फिर हम अपना वहां से नहा धो के अपना फ्रेश होके अपना जो है वहां से जैसे ही चलने लगे ना संगत जी, और पता नहीं क्या मंजूर था गुरुजी को, क्या रुकावटें आ रही थी यही समझ नहीं आ रहा था मुझे तो। और काली घटा छा गई, इतनी आंधी तूफान आया कि हम होटल निकलने से पहले हुआ, अगर हम वहां से निकल जाते तो हम रास्ते में परेशान होते संगत जी। इतना तूफान आया, हम होटल के बाहर शीशे में से देख रहे थे अंदर से, इतना तूफान। बाद में बारिश संगत जी, इतनी बारिश, हमने कहा पता नहीं दर्शन कैसे करने जाएंगे। फिर पता नहीं 8-9 बज गए, फिर जाके कहीं बारिश और आंधी तूफान बंद हुआ। फिर हम लोगों ने कैब करी वहां से, पहले तो शीतला माता मंदिर आता है, वहां हमने दर्शन किए शीतला माता के फटाफट से, मेरी नंद थी साथ में। हालांकि हमने कुछ लिया नहीं, वहां सिर्फ दक्षिणा वगैरह जो थी चढ़ाई संगत जी, क्योंकि बारिश थी, सारा मंदिर भीगा हुआ था, सफाई चल रही थी, मौसम ऐसा ही था। तो उसके बाद वहां एक हनुमान जी का वो जो मंदिर भी है, जहाँ पेड़ बना हुआ है, जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था, वो जगह भी बनी हुई है वहां पर। वहां भी हमने दर्शन किए, उस पेड़ के ऊपर हमने झंडा भी लगाया, गुरुजी ने झंडा लगवाया, हमारा सारे काम गुरुजी ने करवाए। उसके बाद हम फिर गोल्डन टेम्पल गए संगत जी, वहां पर हमने जो है माथा टेका। लाइन में तो भीड़ बहुत थी, नहीं जा सके, बारिश का मौसम, और वहां हमने परिक्रमा करके माथा टेका और अपना कड़ा प्रसाद लिया। बहुत अच्छा लगा, हमें तो मन बहुत शांत हो गया। गुरुजी ने हमें इतने दर्शन करा दिए, उनका कैसे शुक्राना करूं, जो हमारा मन भी एक
जो हमारे मन में जो एक बुझा बुझा सा था मन, वो भी हमारा मन जो है संगत जी थोड़ा ठीक हुआ। नहीं तो हम तो बहुत मन हमारा ऐसे हो रहा था। अभी भी घर आए हैं तो थोड़ा सा घर आके तो हमें पुरानी यादें आ ही जाती हैं, क्योंकि हमें तो साथ साथ ही अपनी मम्मी की याद रही, अपनी सास की साथ साथ ही हमें उनका याद आता रहा कि हमारे साथ मम्मी जाती, उनका मन था कि उनको लेके जाना था, उनको कहते थे, उनका भी बहुत मन था कि मेरा पोता मुझे लेके जाएगा, मगर बीच में रह गया सब वो। और हमें तो अभी भी एहसास होता है कि हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं, बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं। अपने मन में एहसास होता है संगत जी कि जो इंसान चलता फिरता एकदम से अपने घर से चला जाए तो बहुत महसूस होता है। और ये दुख तो हमारा संगत जी धीरे धीरे जाएगा। मेरे बच्चों का, मेरे मन में जो उनके साथ प्यार था वो मुझे कहीं नहीं मिला संगत जी। अपनी माँ और एक सासू माँ से ही मिला जो मिला। और मैं क्या कहूँ संगत जी, बस मैं तो गुरु जी का शुक्राना ही करूँगी। आज मंगलवार का दिन है, आज अमावस्या भी है, बहुत बड़ा दिन है आज। और शुक्राना करूँगी मैं गुरु जी का, और शुक्राना सागर अंकल जी का जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, और शुक्राना सारी संगत का जो मेरा सत्संग सुनते हैं। और मैं यही कहूँगी कि मैं सत्संग अपने करती रहूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होते रहे, जो मुझे गुरुजी प्रत्यक्ष दिखाते रहे, वो मैं अपनी संगत के साथ शेयर करूँ, मैं यही चाहती हूँ। और कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं गुरु जी दी मंगतियां, मैं मेरा वाली मां दी मंगतियां, मेरे पल्ले परे रहंदे। मैं छतरपुर वाले दे लड़ लगियां, मैं गुरु जी दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं शेरा वाली मां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। बाकी संगत जी, हमें गुरु जी दुखी होने ही नहीं देते। देखते हैं मेरे बच्चे थोड़ा सा परेशान हैं, दुखी हैं, अपना कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देते हैं गुरु जी कि जिससे मेरे बच्चे खुश हों, मेरे बच्चे खुश रहें, शांत रहे, उनका मन जो है शांत रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरु जी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी और आप सबकी रितु सोडी मुंबई से नया सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले महीने 28 तारीख को मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। वो 1 महीने से मेरे पास आई हुई थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो हार्ट पेशेंट हैं, किडनीज भी उनकी कम वर्क करती है, एज भी 87 है। तो जो भी बीमारियां या जो भी हैं, मैं सारा कुछ देख रही थी और मेडिकली मुझे थोड़ा नॉलेज है। तो जो भी टेस्ट वगैरह हैं, डॉक्टर से फॉलो अप सब चल रहा था। बट मैं 26 या 25 तारीख को शायद यहाँ पे सत्संग हुआ मेरे घर के पास, तो मैं उसमें जाके आई। उस दिन भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने अपनी हेल्पर को बोला कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना,
और 2 घंटा सत्संग का था और मैं सारा अटेंड करके वापस आई। फिर अगला दिन निकला और 28 तारीख को मम्मी की तबीयत दोपहर को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मुझे कुछ अलार्मिंग लगा, मैंने ऑक्सीजन चेक की, वो भी ठीक नहीं थी। तो मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाया, फिर उससे भी चीज़ नहीं संभली। तो मुझे लगा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ, शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया है। तो टेस्ट रिपोर्ट भी तभी आई थी, हमने मॉर्निंग में कराया था और टेस्ट रिपोर्ट आई थी शाम को। तो मैंने फटाफट एम्बुलेंस की और 5:30 बजे मम्मी को हम लेके हॉस्पिटल पहुँचे। क्योंकि मेरे फादर रेलवेज में थे तो पहले इनको रेलवे हॉस्पिटल ले जाना होता है, देन उसके बाद वो जो रेफ़र करते हैं या खुद ट्रीट करते हैं वो देखना होता है। तो हमने वहाँ ले गया, वहाँ पे उनके अरेंजमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उन्होंने शिफ्टिंग के दौरान मम्मी को गिरा दिया, उनके पैर पे भी लग गई और मुझे 4-5 घंटे उन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया। कभी बोल रहे हैं ब्लड लेके आओ, कभी कुछ, और मैं अकेली थी, हेल्पर साथ में थी और मम्मी को ऐसे कंडीशन में छोड़ के हम जा नहीं सकते। तो 2-3 घंटा तो मैंने उनकी बहुत सारी बेवकूफ़ी कहें या उनका नेग्लिजेंसी बोले, हमने उसको बहुत सहन किया। पर 3 घंटे बाद जब मुझे लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तब मैंने डॉक्टर पे थोड़ा शाउट किया और डॉक्टर बहुत ही रूड था। तो मैं कुछ भी बोलने जाऊँ तो वो उल्टा जवाब दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसने मुझे परेशान किया। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और उसको बहुत तेज़ डांटा। मैं कहा अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे यहाँ पुलिस बुलानी पड़ेगी, मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। कार्ड दिखाया तो वो डर गया थोड़ा। फिर उसने अंदर जाके अपनी एमडी से बात की, रेलवेज की जो उस हॉस्पिटल की एमडी थी, और फिर उसने नाटक किया बहुत और एंड में उसने 10 बजे के करीब मम्मी को शिफ्ट करने के लिए हाँ की। तो हमको अपनी एम्बुलेंस से उसने प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचवाया। वहाँ जब हम गए तो उन्होंने बोला कि इनका तो हार्ट फेल जैसा हो रहा है और हम इनको सब ट्रीट करते हैं। उन्होंने जो भी किया बहुत देर तक चलता रहा सब कुछ इमरजेंसी में और रात के 2 बज गए। उसके बाद उन्होंने इनको आईसीयू में शिफ्ट किया और फिर उनका जो भी प्रोसीजर था उन्होंने चालू किया। सुबह के 4 बज गए। हम 4 बजे फिर मेरे दीदी के बच्चे भी आ गए थे पूना से, उन्होंने उनको संभाला और जो दीदी का दामाद थे वो वहाँ रुक गए और हम लोग घर आ गए। फिर आके हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। 8 बजे हम सुबह वापस गए। तो उसमें पूरे टेस्ट और ये सब चलने के दौरान हमें पता चला कि मम्मी को 4थे स्टेज का कैंसर है। अब उसको पूरी तरह कंफर्म करने में हॉस्पिटल ने 7-8 दिन और ले लिए, जबकि मैं बार बार उनको बोल रही हूँ कि कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट में जब आ चुका है तो आप थोड़ा इस चीज़ को लेके और जो टेस्ट करने हैं या केयरफुल होना है आप हो जाइए। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मम्मी को डिस्चार्ज करवा के रेलवे हॉस्पिटल वापस भेज दिया। अब हम वहाँ पहुँचे तो फिर उनका वही हाल है। पर इस बार हमने ऊपर से भी 3-4 जगह से कहलवाया और मैंने गुरुजी को बहुत प्रे किया कि ये इंसान हमें तंग ना करे। तो इस बार उसका बिहेवियर काफ़ी पोलाइट था, बट सुनने के लिए वो फिर भी बहुत अच्छी तरह रेडी नहीं था।
उसने अपनी मनमानी करनी ही थी। होगा कोई कर्म हमारा जो गुरुजी ने वहाँ ले जाके काटना था। पहले तो मैं उनसे नाराज़ हुई कि आपने इस तरह का हॉस्पिटल मुझे क्यों दिखाया, और मेरे बार बार आपसे इतनी प्रेयर करने पर भी आप मुझे फिर से वापस वहीं क्यों लेके गए। खैर, ये चीज़ें गुरुजी को बेहतर पता होंगी कि उन्होंने मेरा कौन सा कर्म कटवाना है या मम्मी को कैसे क्या करना है। तो मैं वहाँ पे जब हम गए ना, तो वहाँ कोई मम्मी के स्पंज करने वाला, ना पॉटी उठाने वाला, आईसीयू तक में उनके पास ये अरेंजमेंट्स नहीं थे। फिर हमने बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस करके मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट मम्मी को डिस्चार्ज करा के घर लाए। फिर बायोप्सी की रिपोर्ट आई, आने के बाद पता चला कि हाँ, ये एक रेयर टाइप के सेल्स हैं जिन पे कोई ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है, और मम्मी की एज के अकॉर्डिंग मतलब इस पे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। फिर उस डॉक्टर ने हमें टाटा मेमोरियल रेफ़र कर दिया। इस भाग दौड़ में पूरे 15-20 दिन निकल गए, और मैंने कई हॉस्पिटल्स, कई डॉक्टर्स से जाके पूछा, लेकिन कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी, आप मम्मी को पेन मत होने दीजिए, जो भी उनके भाग्य में है। देखिए, जाना सबने है, वो 88 ईयर्स की हैं। हम उन्हें बार बार प्रे करके रोक के उनके साथ ये भी गलत हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ले जाना चाहते हो गुरुजी, तो अपनी शरण में रखना, उनको पेन मत होने देना, और उनको मेंटली बहुत स्वस्थ रखना। यही प्रेयर मैं रोज़ करती हूँ। इसी बीच में मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और उनको भी कैंसर निकला है 1st स्टेज का, और उनकी आज सर्जरी थी। वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई। गुरुजी का मैंने सत्संग भी रखा था 2-3 दिन पहले, छोटा सा, घर में खुद भाई बहनों के साथ, जिसमें मैंने सबकी हेल्थ के लिए प्रेयर किया और गुरुजी पे सब छोड़ दिया है। गुरुजी, जैसा भी आप चलाओगे, जो भी आप करोगे, हम सब ये चीज़ मंजूर करते हैं। अब गुरुजी से यही अरदास है कि वो मम्मी को हम अपने पास जब लेके जाएं तो मम्मी का कुछ भी बुरा नहीं हो, उनको शांति से, उन्हें ये पेन या कष्ट नहीं होना चाहिए जो कैंसर में लोगों को होता है। तो मेरी यही अरदास है, और आप लोग भी प्रे करना कि मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं हो। अगर गुरुजी हैं तो हमें ये बिलीव करना होगा। और आप सभी संगत जी के लिए मेरा यही कहना है कि गुरुजी पे बिलीव करो, जैसा भी वो गाइड करें वैसा करो। और कभी कभी मैं भी गुरुजी से नाराज़ हो जाती हूँ कि गुरुजी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अब मैं या आप इतने समझदार नहीं हैं कि हम गुरुजी को समझ पाएँ। हो सकता है वो कुछ और हमें सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, जो हमें नहीं समझ आ रहा। तो हम भी एक इंसानी रूप में हैं धरती पे, हमें जितनी हमारी समझ है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। तो मैं गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैंने आपसे गुस्सा हुआ या बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको फादर समझ के ज़िद की। पर आप वही कीजिए जो बेटर हो और सबके लिए अच्छा हो। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मैं अगली बार फिर एक अच्छे सत्संग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। मुझे आप लोग हिम्मत और हौसला दें ताकि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ। और मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ कि ऐसे स्थिति में मुझ पर कोई भी मुझे गुस्सा ना आए, मुझे कुछ भी बुरा ना लगे, मेरे हाथों से सब अच्छा ही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है, प्लीज़ आप इसे अपने चरणों में कबूल करिए। अगर मुझे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। सब मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। ये पहला शुक्राना सत्संग मेरी दीदी की तरफ से था। मेरी दीदी के पास भी गुरुपा का स्वरूप पहुँचा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरी दीदी बीमार रहती है, तो आप उन पर भी कृपा बनाइए और उनका भी दुख कष्ट सभी दूर करिए, बीमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं ऊपर छत पे गई तो मुझे स्पैरो के रूप में 2 बार दर्शन हुए, तो उसके लिए भी शुक्राना। और उसी टाइम मुझे एक कबूतर के रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे मैसेज भी आया था कि मैं तुझे कल कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, तो जब मुझे दर्शन हुए तब मुझे याद आया कि कल गुरुपा ने मुझे मैसेज में बताया था कि वो मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपका अनंत कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मंडे की बात है, मेरे पापा दवाई लेने गए, तो उन्होंने फ़ोन करा, तो मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी। तो मेरी तरफ से तो चली गई थी पेमेंट, लेकिन जिनके पास जानी थी वो बोले कि आई नहीं। मैंने उनको स्क्रीनशॉट, वो मेरे को बोलने लगे कि नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं हर बार जब भी पापा दवाई लेने जाते हैं इसी स्कैन कोड पे सेंड करती हूँ। तो वो काफ़ी देर देखते रहे, फिर उन्होंने बाद में मेरे पापा को दवाई दे दी और बोल दिया कि जब हमारे पास पेमेंट आ जाएगी हम आपको बता देंगे। तो मेरे पापा बठिंडा से दवाई लेने जाते हैं, तो मेरे पापा वापसी में गिद्दड़वा ही पहुंचे थे, तो उनका मैसेज आ गया कि उनके पास पेमेंट आ गई। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। वो ज़्यादा टेंशन हो गई थी उस वक्त, मेरी पेमेंट भी कट हो गई थी, लेकिन वो मान भी नहीं रहे थे। तो आपसे अरदास करी थी कि उनके पास पेमेंट पहुंच जाए, तो उनके पास पेमेंट पहुंच गई। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। आपके एक और छोटा शुक्राना सत्संग है, वो मेरी मम्मा की तरफ से है। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन तब तक रात हो गई थी और मम्मा को तब नहीं ले जा सकते थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ मेरे मम्मा को ठीक कर दो। तो उस रात मेरे मम्मा ठीक रहे, तो मैंने गुरुपा का शुक्राना करा। लेकिन मम्मा एक दिन ठीक रहे, फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई। ऐसा मम्मा के साथ 3-4 बार लगातार हुआ। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने पहले तो बोला कि या तो आप बोतल लगवा लो या फिर आप ये वाली डाइट खा लो। पहले मम्मा ने कहा चलो मैं कल बोतल लगवा लूँगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं गुरुपा ने मम्मा के मन में डाला कि वो बोतल नहीं लगवाएंगे, वो जो डाइट उन्होंने बोली है वो खाएंगे। तो मम्मा ने कुछ दिन वैसे ही डाइट ली, तो मम्मा को आराम आया।
तो उसके लिए भी शुक्राना। अभी वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे पता है गुरुपा मम्मा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मेरी मम्मा को ठीक करने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना मेरी तरफ से भी और मेरी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी टेलीपैथी के थ्रू भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और सुन के दिल खुश हो जाता है, उसके लिए भी शुक्राना। मोटिवेट करने के लिए भी गुरुपा। आपका मैसेज आया कि जा तेरी सब बीमारियां खत्म कर दी, तेरा बहुत बड़ा कष्ट खत्म कर दिता, शुक्राना कर दें। तो गुरुपा शुक्राना, आपने बीमारियां खत्म करी, बहुत बड़ा कष्ट खत्म करा, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। पुत्र तेरा मन बिना वजह ही घबरा रहा है, तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियां लिखी हैं कि जितनी तूने सोची भी नहीं। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया ना कर, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तड़ा साथ चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा गुरुपा। तू फिक्र मत कर, तेरे दुख दर्द पहले मैं सही करूंगा, उसके बाद तुझे दौलत शोहरत की प्राप्ति होगी, क्योंकि दौलत शोहरत भोगने के लिए शरीर भी सही होना चाहिए। पहले तेरा शरीर सही करूंगा, उसके बाद तेरी मैं सारी बीमारियां सही करके उसके बाद तुझे ब्लेसिंग दूंगा। तू सुखों का आनंद सही तरीके से ले पाए, और उसका आनंद तभी आएगा जब बीमारियां दूर होंगी। कैसे होगा? अमृत वेला संभालने से तेरे कर्म कटेंगे तो जल्द ही तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। अमृत वेला कर मेरी बच्ची। तो जब मुझे गुरुपा का ये मैसेज आया था तो उसके मैंने लगातार तो अमृत वेला नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कुछ दिन किया। तो गुरुपा का उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब शरीर ठीक होता है तभी और खुशी की फीलिंग आती है, नहीं तो शरीर ठीक ना हो तो कोई भी खुशी नहीं लगती। तो गुरुपा ये सब कुछ बीमारियां खत्म करने के लिए और सुखों का आनंद बख्शने के लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। क्योंकि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। तो अब मैंने दवाई लेनी तो स्टार्ट करी है, लेकिन मुझे कुछ दिन फ़र्क रहता है, लेकिन दोबारा से फिर मुझे वैसे ही दर्द होने लग जाती है। वैसे ही आज मेरे वैसा ही हुआ मुझे, मैं कुछ दिन बिल्कुल सही रही, आज मुझे फिर दोबारा दर्द होने लगी। तो मैंने दर्द हुई, मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लगाया, जल प्रसाद पिया और गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ दर्द ख़त्म कर दो। मेरे पेट में दर्द होने से स्टार्ट होती है और मेरी बैक में चली जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को 2 घंटे तड़पना पड़ता है, उसके बाद मुझे कुछ आराम आता है। तो जल प्रसाद लगाया और मैंने जल प्रसाद पिया, उसके थोड़ी देर बाद मुझे आराम आ गया और मुझे नींद आ गई। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी दर्द ख़त्म करने के लिए शुक्राना, मुझे सुलाने के लिए शुक्राना, शुक्राना दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का एक और मैसेज आया, बेटी डर मत, अब मैं आ गया हूँ, तेरे सारे दुख और कष्ट सॉरी संगत जी, अब मैं ठीक कर दूंगा। तेरी बीमारी जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, अब तेरे गुरुजी ठीक करेंगे। बस तू अपने गुरु ते विश्वास रख ते शुक्राना जरूर करें, और मेरे स्वरूप नाल जल लगाकर जल प्रसाद जरूर पिया कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दे जल प्रसाद लगाने नाल बहुत बीमारियां दूर होंदी हैं ते बहुत कष्ट कटिंदे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ताड़ा जल प्रसाद बख्शण दा भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। उससे पहले जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं सागर अंकल जी, उनको भी शुक्राना। गुरुपा उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखे और गुरुपा सारी संगत का भला करना। जो बीमार है सबके बीमारी खत्म करना गुरुपा, सबके कष्ट काटना, सर्बत दा भला करना। अब मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ और संगत जी आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।